इंतज़ामिया से हमारे ब्लॉक में बिलखुसूस जो है मेडिकल का देखो स्टाफ नहीं है अभी तक। मेडिकल की फैसिलिटी का डॉक्टर, हमारा एक डॉक्टर था उसको मेंढर उठा के ले गए हैं। हम लोग डर कर अपने घरों में घुस चुके हैं। मोर्चे नहीं मिले हैं जनाब। नरेंद्र मोदी साहब से जे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे गरीबों के बारे में बॉर्डर में ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बहन, दादा दादी हैं, चाचा चाची सब अंदर थे। देखो अभी तक पार्ले इलाके का, इस दबड़ाज इलाके का, पार्ली बगमुगलई का अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन जो सागरा इलाका है इसमें 2 भैंसें ज़ख्मी हुई हैं। बाकी लोगों का कुछ मकानों को भी थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है हर जगह में, क्योंकि मकान पार्ली साइड में कह रहे हैं कि बहुत मकानों का ज़्यादातर नुकसान हुआ है। मवेशी वगैरह का अभी इंसानों का कोई खबर नहीं है। इसके बाद पता चलेगा कि अभी शेलिंग रुकी है कुछ टाइम, आधा घंटा पहले। इंतज़ामिया से हमारे ब्लॉक में बिलखुसूस जो है मेडिकल का देखो स्टाफ नहीं है अभी तक। अभी भैंस ज़ख्मी हुई, इसके लिए मैंने SDM साहब को कहा अभी डॉक्टर भेजेंगे वो। तो बाकी इंतज़ामिया तो हमारे साथ है, लेकिन कुछ होगा तो वो खर्चेगी। यहाँ हमारी फैसिलिटी हॉस्पिटल होगा, वेटनरी हॉस्पिटल होगा, शीप हस्बेंड्री हॉस्पिटल होगा, मेडिकल की फैसिलिटी का डॉक्टर, हमारा एक डॉक्टर था उसको मेंढर उठा के ले गए हैं। सवेरे की तकरीबन 6:30 बजे वो इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया जी। हम लोग डर कर अपने घरों में घुस चुके हैं। और यहाँ पर ना तो कोई नेटवर्कर की कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि कहीं फ़ोन लग ही नहीं सकता है हमारा। और हम बहुत परेशान लोग हैं, किसी को फ़ोन लगाएं तो कैसे लगाएं, एक दूसरे से मालूम करें तो कैसे मकान, ये मकान कच्चे हमारी बुरी हालात है। गोलापुर से आकर यहाँ पर जब गिरा तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया, 2 पशु नुकसान हो गए। हम गरीब लोग हैं, बॉर्डर में रहने वाले हैं, हमारे पास में कोई इतनी बड़ी सहायता नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि हम सागरे में रहने वाले बसनीक लोग जो हैं, दबड़ाज में रहने वाले लोग हैं, हमारे को जो है मोर्चे नहीं मिले हैं जनाब। और कच्चे मकान है हमारे पास में, बहुत बुरी कंडीशन है हमारी। हम बॉर्डर में कोई पता नहीं किस टाइम फायरिंग आ सकता है यहाँ पर। और हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनकी बुरी हालात है, हमारे गाँव की बहुत बुरी परेशानी हालात है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है जनाब। और बहुत मुश्किल है। कोई मतलब पार दबड़ाज का इलाका है, उसकी तो बहुत बुरी कंडीशन है, पता नहीं लग रहा है आप फ़ोन किसको लगाएं, क्या करें। वहाँ पर बहुत बुरी हालात है। और मैं नरेंद्र मोदी साहब से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे गरीबों के बारे में बॉर्डर में ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। बॉर्डर के लोगों की क्या हालात है और क्या पोजीशन जनाब। यहाँ पर कोई ऐसी टीम भेजिए जो चेक करे लोगों को और इन लोगों की समस्या जो है हल की जाए। सर यहाँ तकरीबन सुबह 9 बजे यहाँ पे शेलिंग शुरू हो गई थी। तो हमारा जो यहाँ पे माल मवेशी था सब बाहर ही था। तो यहाँ हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बहन, दादा दादी हैं, चाचा चाची सब अंदर थे। तो शेलिंग शुरू होगी तो यहाँ पर पेड़ के पास आके पड़ा है। तो आके मतलब उनको हम बाहर जाने के अंदर बांध नहीं सके, कितने शेलिंग शुरू हो रही थी। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें बैंकर दी जाए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। तो हमें हमेशा मतलब दहशत रहती है हमारे दिलों में कि हमारे छोटे छोटे भाई हैं, मतलब कहाँ जाएंगे, मतलब बाहर घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो इसलिए जो है ना हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे बैंकर दिए। सर जितना बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, ये बच्चे अंदर थे और सब पशु जो थे वो भी बाहर थे। पशु को बांधने के लिए अंदर नहीं जा सके बाहर।
ठीक एग्जैक्ट जो मैं चौकी पर था अपने पुलिस अमले के साथ, तो 7:30 बजे पहला फायर हुआ। तो मैंने अपने बीपी गाड़ी के साथ अपने मुलाजमों के साथ मैं यहाँ सागरा में आ गया और देखा कि अंधाधुंध फायरिंग जो है पाकिस्तान की जानिब से हो रही थी। बीच में जवाबी कार्रवाई हमारी अपनी फ़ौज भी दे रही थी, लेकिन उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी। सबसे पहले हमारे एक SPO हैं मोहम्मद शफ़ी सन ऑफ अब्दुल गनी, उसकी बच्ची बेहोश हो गई, उसके मकान के जो ही साथ में गिरा तो मुझे इन्फॉर्म मिली, तो मैं वहाँ स्पॉट पर पहुँचा तो उसको पानी सानी दिया, तो बाद में वो होश में आ गई। उसके बाद यहाँ मोहम्मद कबीर सन ऑफ काला गुज्जर यहाँ सागरे का, यहाँ इसके मकान के बगल में आकर गिरा एक बम, तो वहाँ से उसकी भैंस जो है वो भी ज़ख्मी हो गई। बाकी मुख्तलिफ़ जगहों में बहुत सारी फायरिंग हुई है। ये लोगों की हम पर बड़ा ये मान है कि हम इनके मुहाफ़िज़ हैं, तो हम इस चीज़ को हमेशा तक अपने माइंड में बना के रखते हैं कि हम आवाम के मुहाफ़िज़ हैं और हम अपने बग़ैर जान की परवाह किए हम लोगों के मुहाफ़िज़ बनते हैं।